Hello dear learners, welcome to day 11 of our revision series. So day 11 में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. वो सभी कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइज करेंगे. सो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे इस रिवीजन सीरीज के तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो वहां से जाकर देख लेना. सो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इसका मतलब हमें सर्कल के बारे में ही कुछ पढ़ना पड़ेगा. हमें इस चैप्टर में क्या करना है, सर्कल के एरिया के बारे में पढ़ना है. सर्कल का एरिया अगर हम बोले वो तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इस सर्कल के अंदर और भी कुछ फिगर्स बन सकती हैं जिसके स्पेसिफिक एरियाज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. किस किस तरह की फिगर्स होती हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा सेक्टर. सेगमेंट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे. सेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, या सेगमेंट का एरिया या लेंथ कैसे निकालते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास एक सर्कल है विद सेंटर O. अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया देखूँ, सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सबको पता है. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. और इस सर्कल का अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें, मतलब पेरीमीटर की बात करें, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, जिसमें आर क्या है, आर हमारा है रेडियस. ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात हमें पता है. लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर में हमारे पास सेक्टर और सेगमेंट जैसे टॉपिक्स हैं, तो सेक्टर क्या होता है सबसे पहले हम वो देखेंगे, फिर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं या लेंथ कैसे निकालते हैं वो हम समझेंगे. अब अगर हम सेक्टर की बात करें, एक बार पहले डेफिनेशन से देख लेते हैं और फिर बाद में समझते हैं कि सेक्टर एग्जैक्टली है क्या. पोर्शन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क को हम बोलते हैं सेक्टर. क्या है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O. अगर मैं इस सेंटर से 2 रेडियाई बना लेती हूँ, एक OA बनाया और एक OB बनाया, 2 रेडियाई बनाए. 2 रेडियाई बनाने से रेडियाई और इस आर्क के कारण ये जो पूरा एरिया बना है, इस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर. तो सेक्टर क्या है, पोर्शन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. रेडियाई और रेडियाई से बनने वाली जो आर्क है उससे पूरा जो हमारा पोर्शन बनता है उस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर. अब अगर हम देखें इस पूरे सर्कल को, तो इस सेक्टर ने, ये जो छोटा सा सेक्टर, ये जो छोटा सा पोर्शन बना है, इसने इस पूरे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक ये छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट. जैसा छोटा पार्ट है तो छोटे पार्ट का नाम हो जाएगा हमारे पास माइनर सेक्टर, और जो रह गया पीछे पूरा वो हो जाएगा मेजर सेक्टर. तो जिसको शेड किया हुआ है वो माइनर सेक्टर है और जिसको शेड नहीं किया वो मेजर सेक्टर है. इसको बोलते हैं सेक्टर. अब सेक्टर की नेमिंग कैसे होती है पहले हमें वो समझना पड़ेगा. सेक्टर की नेमिंग कैसे करनी है, जैसे आपने सेंटर से स्टार्ट करना है OACB. OAB नहीं बोलना, क्योंकि OABC क्या होगा, OABC लगेगा कि हमारे पास OAB कोई ट्राइंगल है, कि AB की अगर हम लाइन ऐसे AB पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास OAB तो ट्राइंगल बन जाएगा. तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें ट्राइंगल को सेक्टर से, इसलिए इस कॉरस्पॉन्डिंग आर्क में हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं तो नेमिंग के टाइम पे उसको भी इंक्लूड करते हैं. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OACD इज द माइनर सेक्टर, सेक्टर OACB इज माइनर सेक्टर. और अगर मेजर सेक्टर की बात करनी हो तो कैसे लिखेंगे, OADB. तो मेजर सेक्टर का जो आर्क है इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया D, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, OADB. सेक्टर OADB इज मेजर सेक्टर. तो इस तरह से इसकी नेमिंग होती है. सबसे पहले तो सेक्टर आपको समझ आना चाहिए, आई होप समझ आ गया होगा. अब हम देखेंगे इसका एरिया कैसे निकालते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर. अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से ही जो पूरा एंगल बनता है, ये पूरा एंगल क्या होता है 360 डिग्री, मतलब जो सर्कल है वो पूरा 360 डिग्री का होता है. तो अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर किसका एरिया है, उस सर्कल का जिसका पूरा एंगल क्या है 360 डिग्री, मतलब पूरे 360 डिग्री का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है. तो ये किसका एरिया है, ये है हमारे पास 360 डिग्री का. उसी तरह से अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं कि 1 डिग्री का एरिया कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360. ठीक. और अगर मुझे देखना हो कि मेरा जो सेक्टर बना है ये सेक्टर थीटा एंगल जितना है, इस सेक्टर का जो एंगल है वो एंगल थीटा है, तो मुझे देखना है कि ये थीटा एंगल से बनने वाला जो सेक्टर है इसका एरिया कितना है. तो कैसे देखेंगे, थीटा
हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। सो मतलब जब मुझे पूरे सर्कल का एरिया देखना था, मतलब पूरे 360 का एरिया देखना था, तो पाई आर स्क्वायर लगा दिया। जब मुझे थीटा एंगल वाले सेक्टर का सिर्फ एरिया देखना है तो कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा। तो थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो उसमें पुट कर देंगे। जैसे कि अब हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर O है, यहाँ पे मैं एक सेक्टर बना रही हूँ जिसमें कि थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। थीटा मेरा 30 डिग्री, 30 डिग्री का ये पूरा सेक्टर बना हुआ है। इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो मैं थीटा की जगह क्या करूँगी, 30 लिख दूंगी और इसको सॉल्व कर दूंगी पूरा। सो ऐसे हम देखते हैं सेक्टर की वैल्यू। अब समझने वाली बात ये है कि ये तो मैंने बात की है माइनर सेक्टर की, कि थीटा अगर मेरा ये एंगल होगा तो हम ऐसे निकालेंगे। अगर मेजर सेक्टर को निकालना होगा तब कैसे करेंगे, दो वेज हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। सो बड़ा सा एक सर्कल बनाती हूँ, सेंटर है O, यहाँ पे एक मैंने सेक्टर बना दिया, एंगल है 60। ठीक, तो माइनर सेक्टर का एंगल हो गया हमारे पास 60 डिग्री। मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा, पूरे 360 में से 60 माइनस करेंगे तो मेजर सेक्टर हो जाएगा 300। मेजर सेक्टर 300 हो गया, माइनर सेक्टर 60 हो गया। अब जो हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखा है, उस फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे अगर 60 तो एरिया जो आएगा वो माइनर सेक्टर का आएगा। अगर वैल्यू पुट करेंगे 300 तो एरिया जो आएगा वो मेजर सेक्टर का आएगा। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ सेक्टर को यूज़ कर सकते हैं मेजर के लिए भी, माइनर के लिए भी। अगर हमें एक भी एंगल पता है तो दूसरा तो हम खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे का 360 पता है, उसमें वैल्यू माइनस करके दूसरे का एंगल निकालेंगे, थीटा की वैल्यू उसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इस तरह से भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि माइनर सेक्टर का एरिया निकाला फॉर्मूला यूज करके और फिर आपने पूरे सर्कल का एरिया निकाला। तो पूरे सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से हम माइनस अगर कर देंगे पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा, मतलब ये किसका है, ये है माइनर सेक्टर का। तो अगर मैं पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम सिंपल एंगल निकाल के जिसका फाइंड करना उसी का फॉर्मूले में एक बार ही वैल्यू पुट करके उस तरह से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हो सकता है। तो एरिया क्या फॉर्मूला है उसको मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे बना है, सो दैट अगर आपको फॉर्मूला कहीं भूल भी जाते तो आप जल्दी से उसको बना भी सको। सो इस पे सिंपल सा क्वेश्चन किस तरह से आएगा, आपको रेडियस गिवन होगा और एंगल गिवन होगा, तो आपको एरिया निकालना है माइनर सेक्टर का या मेजर सेक्टर का, इस तरह से। तो हमने ये देख लिया कि एरिया हम कैसे निकालते हैं, माइनर या मेजर सेक्टर का। अगर मुझे निकालनी हो लेंथ ऑफ सेक्टर तो कैसे निकालेंगे। सो लेंथ ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये जो पूरा सेक्टर, ये जो पूरी आर्क है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो इसको नाम दे देते हैं ए सी और ये बी। तो अगर मुझे निकालनी है ए सी बी की लेंथ, सिर्फ इसकी लेंथ, तो हम कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ सेक्टर, अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, ये हमें पता है। अब ये 2 पाई आर किसकी वैल्यू है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब पूरे 360 डिग्री की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर। अगर 1 डिग्री की बात करनी हो तो क्या होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360। और अगर थीटा एंगल का सर्कमफ्रेंस अगर देखना है तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 पाई आर बाय 360 इंटू थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला इसका भी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, लेंथ ऑफ सेक्टर का। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये वाला पेरीमीटर। तो ये वाले पेरीमीटर में से अगर मुझे ये वाला निकालना है उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल एंगल पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। तो एंगल, जितना भी एंगल का हमारे पास सेक्टर है उसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी इतने सेक्टर की। अगर लेंथ निकालनी है पूरे सेक्टर की, इसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग की, तो वैसे होगा जैसे अभी बताया, या तो आप माइनस कर लो पूरे 360 में से एंगल, तो आपको इस पूरे का एंगल मिल जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दो तो आपको लेंथ मिल जाएगी। या आप क्या कर सकते हो, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालोगे 2 पाई आर करके, उसमें से माइनस कर लोगे माइनर सेक्टर के लेंथ को, तो आपको उस तरह से भी निकल जाएगी।
सो दोनों में से किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। कोशिश करना कि सिंपली आप वैल्यू पुट करो थीटा की। तो थीटा आप निकाल लेना, मेजर का अगर गिवन है तो मेजर का वैल्यू डायरेक्ट डाल देना, अगर माइनर का गिवन है तो फिर माइनर से पहले मेजर निकालना और फिर बाद में इसमें पुट कर देना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, मेजर सेक्टर की वैल्यू गिवन है या माइनर सेक्टर की वैल्यू गिवन है, या क्या पूछा है, मेजर सेक्टर का लेंथ या एरिया पूछा है या माइनर सेक्टर का। तो ऐसी कुछ गलती मत करना। तो सिंपल से ये फॉर्मूले हैं इसके, सिर्फ आपको थीटा और आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो ये हो गया हमारे पास सेक्टर का टॉपिक कंप्लीट। नाउ हम देखेंगे सेगमेंट क्या होती है और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। सेगमेंट समझने के लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। हम ले रहे हैं एक सर्कल विद सेंटर ओ। यहां पे एक मैं कॉर्ड बनाती हूं ए बी मेरी कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड ने पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बस ये दो पार्ट्स में ये जो पार्ट्स हैं इन्हीं को बोलते हैं सेगमेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनर सेगमेंट और जो रिमेनिंग है वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट और जो रिमेनिंग है वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट, या ये कह लो जो बड़ा है उसको मेजर सेगमेंट कहेंगे, जो छोटा है वो माइनर सेगमेंट। तो जब सेगमेंट की बात आएगी तो कॉर्ड जरूर आएगा, कॉर्ड से ही बनता है हमारा सेगमेंट। सेक्टर में क्या होता था, रेडियस आते थे। तो अब सेगमेंट का एरिया या लेंथ हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी नेमिंग की बात करें तो इसकी नेमिंग में भी हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा आर्क पे, क्योंकि अगर हम सिर्फ बोले ए बी तो वो तो लाइन हो जाएगी, ए सी बी बोलेंगे तभी पता चलेगा इस सेगमेंट की बात हो रही है। और उसी तरह से जब मेजर की बात करनी है तो कहीं भी एक पॉइंट ले लो डी। सो ए डी बी जब बोलेंगे तो मेजर सेगमेंट की बात हो रही है, पता चल जाएगा। तो इस तरह से इसकी नेमिंग होती है। अब अगर एरिया की बात करें, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो कहीं हमें थीटा की कोई वैल्यू दिख नहीं रही, थीटा कहाँ यूज़ करेंगे। थीटा के लिए सेंटर से हमारे पास लाइन्स होनी चाहिए। तो इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, हम इधर से सेंटर से ए पॉइंट पे एक रेडियस बना लेंगे और एक ओ पॉइंट पे रेडियस बना लेंगे। अब ये ओ ए सी बी ये तो मेरा सेगमेंट ये मेरा सेक्टर बन गया, और ए सी बी मेरा क्या है, सेगमेंट है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, सेगमेंट की। तो कैसे निकालेंगे, पूरे सेक्टर की वैल्यू निकालेंगे ओ ए सी बी, उसमें से माइनस करेंगे ट्राइंगल ओ ए बी की वैल्यू। तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इसको माइनस करेंगे तभी हमें सेगमेंट की वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू निकालनी सिर्फ। तो कैसे निकालेंगे, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे। तो इसी तरह से हम सेगमेंट को निकाल लेंगे। और अगर मेजर सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है, एरिया निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, पूरे सर्कल में से फिर माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। तो माइनर सेगमेंट इसी तरह से निकालेंगे, फिर उसमें से सर्कल में से उसको वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो मेजर सेगमेंट का आपको वैल्यू मिल जाएगा। सो अगर मतलब क्वेश्चन सेगमेंट पे आएगा तो आपको एंगल गिवन होगा तब भी, क्योंकि एंगल गिवन होगा तभी आप सेक्टर की वैल्यू निकालोगे और फिर आप फर्दर सॉल्व करोगे। नाउ ट्राइंगल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल क्योंकि कोई रैंडम ट्राइंगल होगा तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे। तो इसमें क्या केसेस होते हैं, या तो आपके पास ये जो ट्राइंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। कैसे पता चलेगा, अगर आपका थीटा जो है वो 60 डिग्री है तो जो आपका ट्राइंगल होगा वो इक्विलेटरल होगा। क्यों होगा बताती हूं, क्योंकि अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है, पीछे कौन सा रह गया, ये और ये एंगल। अब ओ ए और ओ बी हमारे पास सेम वैल्यू है क्योंकि दोनों रेडियस है। तो अगर हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है तो इनके ऑपोजिट जो एंगल होंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल लेंथ्स आर इक्वल, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो मतलब दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। तो इससे अगर हम वैल्यू निकालें 180 में से करें माइनस, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 रह जाएगा। अब दोनों इक्वल हैं तो फिर क्या आएगा, 60-60, तीनों एंगल 60-60 के हैं, इसका मतलब ये इक्वलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो मतलब अगर आपको सेक्टर की थीटा जो वैल्यू गिवन है वो 60 गिवन है, तो इसका मतलब आपके पास ट्राइंगल जो होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, √3/4 a²। ये हो जाएगा हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला, जहां पे ए क्या है, ए की जगह आपने रेडियस की वैल्यू डाल देनी है। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। अगर आपके पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का है,
ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, तो इसका मतलब ओ ए और ओ बी जो है वो हमारे बेस और हाइट है, ए भी हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो बेस हाइट है तो बेस हाइट की वैल्यू हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल लेंगे ट्राइंगल का। सो अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री है, उस केस में राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर ये होगा तो हम फॉर्मूला क्या डालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, जहां पे हमारा बेस और हाइट दोनों ही हमारे आर के इक्वल है। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन में आपके पास थीटा की वैल्यू 60 या 90 नहीं है, कुछ और ही है, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहां सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपने कॉर्ड के ऊपर। हमें पता है 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड पे कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जो लाइन होगी वो बाइसेक्टर होती है कॉर्ड की। तो इसका मतलब अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारी ये इसकी बाइसेक्टर हो जाएगी। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होगा, हमारे पास हाइट और कॉर्ड की वैल्यू पता होगी, तो तो बेस इंटू हाइट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पे हम 90 डिग्री बनने के कारण दो ट्राइंगल बन जाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन को देखना है, एंगल आपका क्या गिवन है, किस तरह से हम इसमें ट्राइंगल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो सिंपल ट्राइंगल की वैल्यू निकालनी है और सेक्टर से माइनस करनी है, सेगमेंट की वैल्यू आ जाएगी। सो ये तो हो गया एरिया। अब इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। सेगमेंट की लेंथ जो है वो वही है जो सेक्टर की लेंथ है। मैंने स्टार्ट में क्या बोला था आपको कि हम इस चैप्टर में देखेंगे कि सेक्टर के एरिया लेंथ कैसे निकालते हैं या सेगमेंट का एरिया लेंथ कैसे निकालते हैं। तो ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बाय चांस बोला जाए कि लेंथ निकालनी है सेगमेंट की, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। कंफ्यूज क्यों नहीं होना, क्योंकि सेगमेंट क्या है, सेगमेंट ये हमारे पास कॉर्ड से बन के बना है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या होती है, ये आर्क की वैल्यू होती है। तो आर्क की वैल्यू सेक्टर की भी वही है जो सेगमेंट की है, इसलिए सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो सेम वही होगा जो सेक्टर का लेंथ है। तो अगर क्वेश्चन में सेक्टर नहीं देके सेगमेंट लिखा होगा तब भी वैसे ही निकालना है जैसे हम सेक्टर का निकालते हैं लेंथ। और अगर सेक्टर पूछा होगा तो तब तो सिंपल आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालना है। सो इस तरह से हम इसमें सेगमेंट और सेक्टर के क्वेश्चंस देखते हैं। यही इस चैप्टर में मेन दो टॉपिक्स हैं। सो आई होप आपको इस चैप्टर के दोनों टॉपिक सेगमेंट और सेक्टर अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत अच्छे से मैंने बताया कि इसमें फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है और फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करनी है। मेजर दिया होगा तो माइनर सेक्टर भी निकाल सकते हो, माइनर दिया होगा तो मेजर भी निकाल सकते हो। किस तरह से निकाल सकते हो, दोनों मेथड्स बताए हैं। सेम वैसे सेगमेंट के लिए भी बताया एरिया कैसे निकालना है, और ट्राइंगल्स के क्या क्या केसेस होंगे तो कौन सा एरिया का फॉर्मूला यूज करना है तब वो भी बताया मैंने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छे से समझ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।